बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर से मैं हाजिर हुई हूँ बत्तख के गोश्त की कढ़ाई की रेसिपी के साथ। ये इतनी मज़े की बनती है कि आप जब बना के खाएंगे तो आप बकरे और देसी मुर्ग भूल जाएंगे। तो ये माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनती है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके गोश्त से स्मेल आती है। आज मैं आपको ऐसा पकाने का तरीका बताऊंगी कि इसके गोश्त से ज़रा स्मेल नहीं आएगी। इसका गोश्त बकरे और मुर्ग से ज़्यादा ताकत वाला होता है। और इधर आप देख सकते हैं कि हमने एक बड़ी बत्तख ली है। तो अब हमने इसको ज़िबा करना है और हमने इसकी कढ़ाई तैयार करनी है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इससे फिर हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लाएं। तो ये आप देख सकते हैं, इधर हमने बत्तख को ज़िबा करवा लिया है। और इसका हमने जो है ऊपर वाला चमड़ा उतरवा के इसको साफ़ भी करवा लिया है। तो अब हम इसके पीसेस भी करवा लेंगे। तो ये देख सकते हैं, इधर हमने इसके पीसेस भी कर लिए हैं। तो इस तरीके से मैंने इसके बड़े बड़े से पीसेस किए हैं। तो ये माशाल्लाह ये हमारी बत्तख जो है इसका वज़न जो है 4 किलो था। तो इस तरीके से अब हमने इसका गोश्त बना लिया है। तो अब हम करते हैं रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है इधर मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर हमने इधर ऑयल नहीं डालना, पहले हम इसके अंदर गोश्त ही डाल देंगे। तकरीबन 1 किलो जो है बत्तख का गोश्त वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो इधर मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 टीस्पून, मैं इसमें सिर्फ नमक डाल दूँगी। और मैं इसके अलावा इधर इसमें कोई मसाले नहीं डालूँगी। हमने प्याज वगैरह और इसमें कुछ नहीं डालना, ना ही हमने इधर ऑयल डालना है। तो जैसे ही हम इसके अंदर नमक डालेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि फ़ौरन से ही गोश्त ने जो है अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से हम चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा हिला-जुला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और हम इसको इसी के अंदर पकाएंगे। ये इसी के अंदर जो है काफ़ी हद तक गल जाएगा। इसके ऊपर मैं प्लेट रख दूँगी, 5 मिनट के लिए मैं इसको बंद करके रख दूँगी। ये देखिए इधर 5 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो इसके अंदर पानी था काफ़ी हद तक वो खुश्क हो चुका है। और जो है इसके अंदर से इसकी चर्बी जो थी वो पिघल के ऑयल बन चुकी है। और इसी के अंदर मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, भून लिया है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी प्याज। ये मेरे पास 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने अच्छा सा चॉप करके इसके अंदर डाल दिया है। और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और इसी तरीके से थोड़ी देर मैं प्याज और गोश्त को अच्छा सा भून लूँगी। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे। और फिर वही बात कि चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो जो कटोरी है उसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल के दोबारा उसी कढ़ाई में डाल दूँगी, ताकि जो लहसुन अदरक का पेस्ट कटोरी के अंदर लग चुका है वो भी हमारा ज़ाया ना हो। और थोड़ा सा हमने पानी भी कढ़ाई के अंदर डालना है। तो अब मैं इसके ऊपर फिर प्लेट रख के 5 मिनट के लिए इसी तरीके से इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो इधर 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये मैंने इसके ऊपर से इसकी प्लेट भी उतार दी है। तो अब मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छा सा हिला-जुला लूँगी। तो ये देख सकते हैं आप कि इसके अंदर जो हमने लहसुन अदरक और प्याज वगैरह डाले थे वो काफ़ी हद तक गल चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाले हैं और 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें मैंने इसके अंदर डाली हैं, जिसका मैंने पेस्ट बना के इसके अंदर डाल दिया। और मैं चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और थोड़ी देर के लिए मज़ीद मैं इसके ऊपर प्लेट रख दूँगी। और इसी तरीके से इसको पकने के लिए 5 मिनट तक छोड़ दूँगी। तो इधर मज़ीद 5 मिनट हो चुके हैं। तो मैं इसकी प्लेट उतार लूँगी ऊपर से और चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, हिला-जुला लूँगी, ताकि जो है हमारा ये मसाला नीचे ना लगे। तो आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर से ये इतना ऑयल निकला है। मैंने अभी इसके अंदर ऑयल वगैरह नहीं डाला। ये इसके अंदर से जो चर्बी थी वही पिघली हुई है। ये देखें कि कितना माशाल्लाह इसके अंदर ऑयल इसकी चर्बी है। और मैं इधर एक आधा कप इसमें ऑयल डाल दूँगी। ज़्यादा हमने नहीं डालना क्योंकि इसके अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा चर्बी है, बहुत ज़्यादा ऑयल है। तो इधर 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया रेड मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर।
और चम्मच की मदद से फिर मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, हिला जुला लूँगी। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि हमारा मसाला जो है वो जलने ना पाए। तो इस तरीके से चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स करती रहूँगी, चम्मच इसके अंदर हिलाती रहूँगी ताकि नीचे ना लग जाए। तो अब मैं हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया ज़ीरा पाउडर, और ये मेरे पास हैं 5 से 6 सब्ज़ इलायचियाँ, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं मज़ीद टेस्ट के लिए और खुशबू के लिए। इसके साथ इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट हो जाएगा। और फिर वही बात कि चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा हिला जुला लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल लूँगी, ये है मेरे पास 1 पाव दही। तो मैंने इसके अंदर इस तरीके से 1 पाव दही डाल दी है और चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा मैं मिक्स कर लूँगी। इसके नीचे फ्लेम भी मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया है ताकि हमारा दही जो है वो अच्छा सा इसके अंदर मिक्स हो जाए। और वही कटोरी जिसके अंदर मैंने दही लिया हुआ था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के मज़ीद इसमें पानी डाल दिया ताकि हमारी कटोरी को जो दही लगी हुई थी वो भी ज़ाया ना हो। और इसके अंदर तो वैसे हमने पानी डालना ही था। तो चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसके ऊपर दोबारा से फिर प्लेट रख दूँगी और मज़ीद 5 मिनट इसे और दे दूँगी ताकि हमारी दही जो है वो भी खुशक हो जाए और हमारा सालन जो है वो भी अच्छा सा पक जाए। गोश्त जिसमें थोड़ी बहुत जो कसर रह गई गलने वाली वो भी अच्छा सा गल जाए। तो ये देख सकते हैं आप कि हमारी जो है दही भी इसके अंदर खुशक हो चुकी है और जो हमारा गोश्त है वो भी माशाल्लाह से गल चुका है। तो थोड़ा सा मज़ीद मैं इसमें पानी डालूँगी। मुझे लग रहा था जैसे मसाला जो है वो नीचे लग रहा है, तो इसलिए मैंने इधर थोड़ा सा पानी डाल दिया और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा हिला जुला लूँगी। मज़ीद 5 मिनट के लिए मैं इसी तरीके से इसको भून लूँगी और मैं इसमें चम्मच जो है बराबर हिलाती रहूँगी। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसके साथ इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मज़ीद अब मैं इसमें 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी। तो ये मैं खूबसूरती के लिए भी डाल दूँगी और यानी के टेस्ट के लिए भी डालूँगी। तो ये है मेरे पास कटा हुआ अदरक, तो बारीक कटा हुआ अदरक इसके अंदर मैं डाल दूँगी। इसके साथ भी बहुत अच्छा ये हमारा सालन बन जाएगा, हमारी कढ़ाई बहुत अच्छी बन जाएगी। तो अब जो है मैं इसके नीचे फ्लेम भी बंद कर दूँगी और मैं सब्ज़ धनिया इसके अंदर डाल दूँगी मज़ीद खुशबू और टेस्ट के लिए। तो अब इसके नीचे जो है फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फाइनल लुक। तो इधर ही मैंने प्लेट ली है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कढ़ाई इसको हम निकालेंगे सालन को कढ़ाई को प्लेट के अंदर। तो ये देखें माशाल्लाह, तो माशाल्लाह माशाल्लाह इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट बना हुआ है। तो आप देख भी सकते हैं कि इसकी माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। तो उम्मीद करूँगी कि आज की बत्तख की कढ़ाई आपको बहुत पसंद आई होगी और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी कर लें, आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो अब इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।